गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल का टॉपिक को आगे डिस्कस करते हुए पीपीसी के टॉपिक को आगे डिस्कस करते हुए अब हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ पीपीसी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत कंसेप्चुअल और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ पीपीसी, दो प्रॉपर्टीज़ हैं और दोनों आपको ऐसा लगेगा दोनों में बात सेम कही गई है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ एक ही पॉइंट पर है, तो वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड, याद रखिएगा पहली प्रॉपर्टी। दूसरी है पीपीसी इज कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। पीपीसी का ग्राफ हमने कैसे बनाया था, देखिए पीपीसी का ग्राफ कुछ इस टाइप का था, ठीक। तो ये ग्राफ है कॉन्केव। दूसरा ये स्लोप्स डाउनवर्ड आ रहा है। अच्छा, डाउनवर्ड की एक सिचुएशन है कि जब एक गुड बढ़ रहा था तो दूसरा गुड सेक्रीफाइस हो रहा था, हमने ये पीपीसी में पढ़ा, ठीक है। तो जब एक गुड बढ़ रहा था तो दूसरा गुड सेक्रीफाइस हो रहा था, जिसकी वजह से स्लोप्स डाउनवर्ड हुआ। तो एनी इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड, एनी इंक्रीज, कोई भी इंक्रीमेंट होगा, कोई भी इंक्रीज होगा, यानी एक गुड्स का इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीज हो रहा है गुड, इज फॉलोड बाय लेस प्रोडक्शन ऑफ द अदर। तो दूसरा जो गुड है उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। मैंने एग्जांपल दिया था आपको एप्पल एंड बनाना का। मेरे पास 100 रुपये थे, तो मैंने 100 रुपये में से मुझे कॉम्बिनेशंस चूज करने थे, तो मैंने जो है 80 रुपीज़ के एप्पल ले लिए और 20 रुपीज़ के बनाना ले लिए। फिर मैंने आगे फिर 60 रुपीज़ के एप्पल एंड 40 रुपीज़ के बनाना। तो ऐसे ही मैंने एक गुड का जब मैं ऐसे ही जैसे ही मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जो रिसोर्स है वो हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट है और वो हमारा चेंज नहीं हो रहा। तो हमारे पास जो रिसोर्सेज है पूरा पूरा यूज़ भी करना है। तो 100 रुपये मुझे पूरे खर्च भी करने थे, तो मैंने कॉम्बिनेशन बनाया। जब मैं एप्पल की क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहा हूं तो उधर बनाने की क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। तो एनी इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड इज फॉलोड बाय लेस प्रोडक्शन ऑफ द अदर, जिसकी वजह से जो ग्राफ है, जो स्लोप्स है पीपीसी का, वो डाउनवर्ड है। याद रखिएगा, ठीक है ना। जब हम एक गुड्स को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, यानी एक गुड्स का इंक्रीज कर रहे हैं, तो ऑन द अदर साइड, ऑन द अदर हैंड, सेकेंड गुड्स, अनदर गुड विल बी सेक्रीफाइस्ड, ठीक है। क्लियर है यहां पर। अब नेक्स्ट आते हैं, पीपीसी इज कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। कॉन्केव, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, दोनों पॉइंट पर, इस पॉइंट पर कॉन्केव ऑफ ओरिजिन है। कॉन्केव कॉन्वेक्स होता तो इस तरीके से होता, ठीक है। तो ये कॉन्केव है। अब कॉन्केव क्यों है, अब इसका सिर्फ एक ही पॉइंट का डिफरेंस है, सेम लगेगा आपको, सिर्फ डिफरेंस एक है, शिफ्टिंग ऑफ रिसोर्सेज। उसमें भी यही था कि शिफ्ट हो रहा है रिसोर्स, शिफ्टिंग ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम वन यूज टू द अदर, यानी एक यूज से दूसरी तरफ की तरफ जा रहा है। विल ओबे द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। किस लॉ को ओबे कर रहा है वो, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ओबे कर रहा है। अब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अभी इस में हम नहीं ले सकते। लेकिन इतना याद रखिएगा, अगर आपने ये सेंटेंस नहीं लिखा, इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में MOC भी कहते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी फोरगोन ऑफ वन यूनिट टू द अदर है, ठीक है। एक गुड्स के घटने से दूसरा गुड्स बढ़ रहा है, या एक गुड्स के बढ़ने से दूसरा गुड्स कम हो रहा है, दैट्स कॉल्ड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कितने मार्जिन से कम हो रहा है, कितने कितने डिफरेंसेस से कम हो रहा है, ठीक है। तो डेल्टा की हम इसकी बात करेंगे तो उसमें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया दो प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी की, टू प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी। अब इसमें एक चीज मैं और डिस्कस करना चाहूंगा, अटेनेबल और अनअटेनेबल, छोटा सा टॉपिक है, अभी हाथ के हाथ डिस्कस हो जाएगा, इसमें पूरा बढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल, ठीक। दूसरा फीजिबल, कहीं कहीं फीजिबल भी लिखा होता है, और एंड नॉन फीजिबल, ठीक। पीपीसी ग्राफ इस तरीके से होता है, ठीक, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब इस ग्राफ के ऊपर जितने पॉइंट्स होंगे, सपोज A, B, C एंड D, सपोज एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे ये Y, बल्कि Z मान लीजिए इसको, बल्कि M मानिए M, ठीक है। एक पॉइंट है R,
ठीक, 2 पॉइंट्स। तो जो भी पॉइंट ऑन द पीपीसी, पीपीसी के ऊपर हो या अंडर द पीपीसी, वो फीजिबल है, वो अटेनेबल है, वो फीजिबल है, ठीक। और जो पीपीसी से आउटसाइड हो, ग्राफ से बाहर हो, जैसे लाइक दिस, ये एम बाहर है, ये अनअटेनेबल है, ये नॉन फीजिबल है, नॉन अटेनेबल। ये नॉन फीजिबल, ठीक है। ये अटेनेबल एंड फीजिबल। इस लाइन के ऊपर जितने रिसोर्स आएंगे, जितने कॉम्बिनेशन होंगे, वो फुलर यूटिलाइजेशन हो रहा है, फुलर यूटिलाइजेशन, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेस, ठीक है, ऑफ रिसोर्स, ठीक। और जो अंदर आएंगे, पीपीसी के जितने पॉइंट्स अंदर आएंगे, वो कहलाए जाएंगे अंडर यूटिलाइजेशन, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। हम उनका प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर पा रहे। जैसे एग्जांपल, मेरे पास 100 रुपए थे, अब 100 रुपए में मैंने पूरे खर्च कर रहा हूं बनाना एप्पल के ऊपर, तो ये तो हो गया फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। अगर 100 रुपए में से 10 रुपए बच गए या 20 रुपए बच गए, तो वो अंडर यूटिलाइजेशन, यानी मैंने उसको प्रॉपर तरीके से यूज नहीं किया। इसी तरीके से अब मैं कोई चीज 120 रुपए की नहीं खरीद सकता, तो वो अनअटेनेबल आ जाएगा। तो ये एक छोटा सा टॉपिक और था। अब इसके बाद थोड़ा सा एक टॉपिक और होगा पीपीसी का, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। होप सो आपको एक समझ में आया होगा। और पीपीसी की डेफिनेशन जरूर याद कर लेगा। पीपीसी क्या है? शोइंग ग्राफिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, production of combination of two goods with the given resources on the assumptions that resources are fully and efficiently utilized and technology remain constant. Definition आप याद जरूर करिएगा। थैंक यू।